नमस्कार। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के बाद विभागों के बंटवारे की संपूर्ण लिस्ट सामने आ चुकी है और गृह मंत्रालय पर बड़ा फैसला हुआ है और किस बड़े नेता को कौन सा बड़ा विभाग मिला है। और अगर बात की जाए तो इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिला, कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं। तो यहां पर बात की जाए 28 मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला है और किस विभाग के अंदर क्या काम होता है, इसकी संपूर्ण लिस्ट सामने आ चुकी है। तो किसे कौन सा विभाग मिला है और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला गृह मंत्रालय को लेकर सामने आया, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और उनके पास सामान्य प्रशासन गृह विभाग का फैसला चौंकाने वाला सामने आया, जिसमें अगर बात की जा रही थी तो यहां पर कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल का नाम यहां पर गृह विभाग को लेकर सामने आ रहा था। लेकिन जेल, औद्योगिक तकनीक, निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज संसाधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग, इस तरह से इतने सारे विभाग यहां पर मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इसके अगर बात की जाए तो किसे कौन सा और विभाग मिला है, और अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त, वाणिज्यिक कर योजना, आर्थिक एवं संख्याकी विभाग, यहां पर जो है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास यह विभाग रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है और उनके पास लोक स्वास्थ्य, परिवहन, कल्याण और चिकित्सा विभाग उनके पास रहेगा। इस तरह से बड़े यहां पर जो फैसले हैं और बड़े विभाग की जिम्मेदारी इनको मिली है। जबकि अगर बात की जाए कुंवर विजय शाह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो यहां पर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं जो विभागों को लेकर सामने आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है और उनके पास नगरीय विकास और आवास, संसदीय कार्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी उनको रहेगी। जबकि अगर बात की जाए प्रहलाद पटेल कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है और अगर बात की जाए पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्रालय उनको दिया गया है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। लोक निर्माण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। जबकि अगर बात की जाए करण सिंह वर्मा कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राजस्व विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। जबकि राव उदय प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। परिवहन, स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। जबकि अगर बात की जाए संपत्तिया उइके कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तुलसी या सिलावट जी की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। जल संसाधन मंत्री के तौर पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय में मिली है। एडल सिंह कंसाना कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। किसान कल्याण कृषि विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। निर्मला भूरिया कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। महिला और बाल विकास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। वहीं अगर बात की जाए विश्वास सारंग जी की तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। खेल, युवा कल्याण, सहकारिता विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको यहां पर मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो नारायण सिंह कुशवाहा कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है और उनकी अगर बात की जाए सामाजिक न्याय, दिव्यांगन कल्याण, औद्योगिक और खाद्य प्रसंस्करण की विभाग की जो है बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। नागर सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। वन्य पर्यावरण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रद्युम्न सिंह तोमर की तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। ऊर्जा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। राकेश शुक्ला की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। चैतन्य कश्यप की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इंदर सिंह परमार की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जो मंत्रालय है उसकी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। जबकि अगर बात की जाए कृष्णा गौर के लिए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है और उनके लिए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त और अगर बात की जाए गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। जबकि अगर बात की जाए धर्मेंद्र लोधी जी की तो यहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय और यहां पर धर्म स्वरूप का विभाग जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। दिलीप जायसवाल की अगर बात की जाए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। कुटीर और ग्राम उद्योग विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है।
गौतम टेंटवाल की बात की जाए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। लखन पटेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। नारायण पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री तौर पर शपथ ग्रहण की है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। प्रतिमा बागड़े राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। नगरीय विकास एवं आवास विकास की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। दिलीप अहरवार राज्य मंत्री तौर पर शपथ ग्रहण की है। वन्य पर्यावरण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। राधा सिंह यह राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 31 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने या मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। वही 18 कैबिनेट और यहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर 6 और राज्य मंत्री के तौर पर 4 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। इस तरह से 31 मंत्रियों के लिए यहां पर विभागों का बंटवारा हो गया है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी 4 विभाग बाकी हैं, तो इन विभागों को लेकर किन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलना चाहिए और उन्हें कौन सा विभाग मिलना चाहिए, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में अब किस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाली है और किस तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विभाग के बाद काफी कुछ हलचल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो कई तरह से अब विकास की लहर अब मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिलेगी, ये भी कई महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में जो बड़े मंत्रियों को बड़े विभाग मिले हैं उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आपको लोकसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।